हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार के अंतर्गत जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य हरियाणा में डीसी रेट की सभी भारतीयों को पूरा करना है। अभी तक सभी विभागों में आप ये भर्तियां करते हैं जिनमें भ्रष्टाचार होता है। अब हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ये भर्तियां कराई जाएंगी। देखो, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड क्या है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखो, हरियाणा में कच्चा कर्मचारी डीसी रेट ये सभी भर्तियाँ जो अभी तक आधार के माध्यम से हुई थी, अब वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा कराई जाएंगी। सरकार के इस कदम से नौकरी मैप से खत्म हो जाएगी और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा डीसी दर कर्मचारियों की भर्ती के लिए हरियाणा सरकार का जो पोर्टल है वो जारी किया गया है। इससे पहले डीसी रेट अनुबंधित कर्मचारियों की भर्ती संबंधित विभाग द्वारा जारी की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी थी। इस समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम की शुरुआत की है, ताकि संविदा कर्मचारियों की भर्ती सुचारू रूप से निष्पक्ष तरीके से की जा सके। साथ ही साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल विभाग जैसे हरियाणा में पक्की नौकरी, सरकारी नौकरियों की भर्ती HSSC या HPSC करता है, उसी प्रकार कच्चे कर्मचारियों की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा की जाएगी। हरियाणा कौशल के अंतर्गत निम्नलिखित सभी गतिविधियों में डीसी रेट या कान डिप्लोमा पर भी भर्ती जरूरतमंद वो हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से कर सकता है। साथ ही साथ एक मामला और सामने आया है। वो मामला क्या है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा रोजगार कौशल निगम के अंतर्गत 1.25 लाख कर्मचारी इस पर तैनात हैं। इसके ऊपर बताया जा रहा है कि जो पक्की भर्तियां हैं वो कराई जाएंगी, यानी कि इनको हटा के और इनकी जो पक्की भर्तियां वो कराई जाएंगी। इससे जुड़ा मामला क्या है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग कर दिया जाए तो जो 1.25 लाख कर्मचारी हैं वो कहां जाएंगे। इसको लेकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम को ख़त्म करेंगे हुड्डा का कहना है कि हम इसको ख़त्म करके और ये जो कच्ची भर्तियां हैं इनकी जगह जो पक्की भर्तियां हैं वो कराई जाएंगी। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार निगम में अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती की नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए जाएंगे। देखो, पहले मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मिलने वाले 50 अंक नहीं दिए जाएंगे। पहले अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो 150 अंक दिए जाते थे प्रणाली थी, इनमें से 50 अंक इस योजना के तहत मिलते थे। इस योजना के अंकों को हटा दिया गया है, अब कुल 100 कर दिए गए हैं। अब नई प्रणाली के तहत उम्मीदवार को अधिकतम 100 अंकों पर ही मूल्यांकित किया जाएगा। इन अंकों का विवरण मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। परिवार की आय के आधार पर 40 अंक, उम्र के अनुसार 10 अंक, इसके अतिरिक्त कौशल योग्यता के 5 अंक, शैक्षिक योग्यता के 5 अंक और सामाजिक आर्थिक आधार पर, साथ ही जिन्होंने CET क्लियर कर रखा है उन्हें भी 10 अंक दिए जाएंगे और जिन्हों को एक्सपीरियंस है उनके भी 10 नंबर, और साथ ही जिनकी इनकम 1 लाख से कम है और 10 नंबर उनके इंक्लूड किए जाएंगे। अब देखो, जिनके
करीबन करीब 60 के आसपास अंक जुड़ रहे हैं, तो उनके जो नौकरी है वो पक्की है लगभग। उन सभी की जो जॉब है वो पक्की है। अगर 60 से कम है तो फिर उनका जो प्रोसेस है, उनकी जो जॉब है वो शायद लगभग उनका जो सिलेक्शन नहीं हो सकता। यानी कि 60 के जो जिनके 60 से ऊपर हैं उनका हरियाणा रोजगार निगम कौशल में जो सिलेक्शन है वो पक्का है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।